तो देखो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस पे आधारित जो पैसिव वॉइस है उसको पढ़ने से पहले आप ये समझिए एक्टिव वॉइस। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? एक्टिव वॉइस मींस द सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ सब्जेक्ट, ओके, दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। जब वाक्य की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो वो आपका क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस में क्या लगता है? पास्ट कंटीन्यूअस के एक्टिव वॉइस की जो सबसे बड़ी पहचान है वहां पर वाज होता है, वर होता है और इट विल फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस प्लस वर प्लस आईएनजी। ओके, ठीक है, वेयर देयर यू सी वर वर फॉलोड बाय प्रेजेंट पार्टिसिपल। हां, एक मिनट, ठीक है, क्लियर है ना? why verb followed by present participle, that is called what? Past continuous tense. Okay, and in passive voice what will you do? Was being and were being। ठीक है, अब एक चीज और आपको तय करना है, वाज बीइंग यानी इसका यूज किस सब्जेक्ट के साथ होगा? तो वाज बीइंग आई, ही, सी, इट, नीड, और वर बीइंग वी, यू, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट। गॉट इट? इतना क्लियर है? यानी इतना आपको क्लियर कर लेना है। आई, ही, शी, इट, नेम के साथ आप लगाएंगे वाज बीइंग और वी, यू, दे और अन्य बहुवचन कर्ताओं के साथ। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान देना है, इट विल फॉलोड बाय पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मींस हाँ, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, जैसे उदाहरण के तौर में अगर मैं कहूं आई वॉज ड्राइविंग ए कार, तो ये आपका एक्टिव वॉइस है। क्यों? यू कैन सी वाज इज यूज्ड हियर एज ए हेल्पिंग वर्ब एंड इसके बाद क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इसका मतलब आप करेंगे क्या? एक्टिव को पैसिव बदलने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो ऑब्जेक्ट बेटा क्या है इसमें? एक कार। एक कार, अब एक कार को देखिए, एक वचन है वो वचन, ये आपका एक वचन है इसलिए लगेगा was being। अब हाँ, ठीक है, driven by I को तो ये आपका हो गया हाँ पैसिव। और थोड़ा देख लीजिए, सचिन was not writing a letter। Sachin was not writing a letter। Was followed by present participle, मतलब ये जो सेंटेंस है आपको पास्ट कंटीन्यूअस। अब पैसिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, यानी a letter was being was not being। हाँ, a letter एक वचन है, was ले रहा है, इसके बाद not being, हाँ written by सचिन। एक और उदाहरण लेते हैं, why were you
कुकिंग राइस एक्टिविटीज। क्या होगा, कौन बताएगा? Who will tell me? It's passive voice. So अगर ये आपका एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस पर आधारित, अगर इसकी शुरुआत मान लीजिए क्वेश्चन वर्ड से होती है, तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, Why? क्वेश्चन वर्ड व्हाई, इसको हमने उतार लिया। इसके बाद क्या है, राइस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? देखो यहाँ पर सब्जेक्ट यू था, यू के अनुसार वर्ब लगा, लेकिन अब चूंकि ऑब्जेक्ट विल बी चेंज इनटू सब्जेक्ट, सो हेल्पिंग वर्ब आल्सो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कौन है? राइस। ठीक, तो राइस के अनुसार क्या हो जाएगा? व्हाई वाज राइस। अब क्या यूज करेंगे? पैसिव में क्या लगता है? बीइंग। बीइंग cooked by you। ठीक है, तो ये है आपका पैसिव वॉइस। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस पर आधारित मैंने आपको पैसिव वॉइस समझा दिया है। इस पर आप लोग सर 3 एक्सरसाइज मैंने बता दिए हैं टुडे। कौन से? फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, तो इन पर आप लोगों को एटलीस्ट एक्सरसाइज कर लीजिए ना बुक से। ठीक है, आपके पास एक्सीलेंट बुक है, आप कर लीजिए। तो 3 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करने हैं। यू विल हैव टू कंप्लीट ऑल 3 एक्सरसाइजेस। थैंक यू।